नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल धार्मिक कहानियाँ में। आज मैं आपको नाग माता मनसा देवी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक नगर में एक सेठ सेठानी रहते थे। त्योहार का समय था। सेठानी घर की साफ सफाई कर रही थी। सेठानी घर का सामान इधर उधर ठीक से रख रही थी। जिस कमरे में सेठानी सफाई कर रही थी उसी कमरे में एक नागिन रहती थी। सेठानी नागिन को देख नहीं पाई और नागिन के ऊपर भारी बक्सा रख दिया। वजन के कारण नागिन दबकर मर गई, लेकिन सेठानी पर अनजाने में नाग हत्या का पाप लग गया। समय बीतता गया, सेठानी बूढ़ी हो गई और एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। फिर सेठानी एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेती है। उसका नाम वैशाली रखा जाता है। वैशाली धीरे धीरे बड़ी हुई। जब उसकी उम्र 20 वर्ष हो गई तो उसे एक भयानक बीमारी हो जाती है। वैशाली के माता पिता वैशाली को बहुत हकीम वैद्य को दिखाते हैं। वैशाली ठीक नहीं होती। समय बीतता गया। एक दिन एक महात्मा वैशाली के घर आते हैं। वे वैशाली को देखते हैं और कहते हैं यह तो श्रापित है। तब वैशाली के माता पिता पूछते हैं यह श्रापित कैसे हो सकती है? इसका तो सांप या नाग से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। तब वह महात्मा ध्यान लगाते हैं और वैशाली के पूर्व जन्म के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। फिर वह महात्मा बताते हैं यह पूर्व जन्म में एक सेठानी थी। घर की सफाई करते समय एक नागिन की अनजाने में इससे हत्या हो गई। इस कारण से यह नाग श्रापित हुई है। तब वैशाली के माता पिता पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? तब सिद्ध महात्मा कहते हैं तुम्हें नाग माता की पूजा करनी चाहिए। अगर नाग माता प्रसन्न हो गई तो फिर इसे नाग हत्या के पाप से मुक्त कर देंगे और यह ठीक हो जाएगी। फिर वैशाली उन सिद्ध महात्मा के बताए अनुसार नाग माता की पूजा करती है। मनसा देवी को नाग माता के रूप में जाना जाता है। उनके दोनों ओर सर्प और नाग उनकी रक्षा को सदैव विराजमान रहते हैं। कई फनों वाले नाग इनका छत्र हैं। वह कमल पर विराजमान है। माँ की गोदी में एक बालक को लिए हुए दिखाया जाता है। यह बालक माँ का आस्तिक है। 7 लाख नाग सदैव नाग माता मनसा देवी की रक्षा में तत्पर रहते हैं। मनसा देवी सभी नागों की माता हैं। इनकी कृपा प्राप्त होने पर किसी भी व्यक्ति को नाग के भय से सामना नहीं करना पड़ता। नाग माता मनसा देवी की कृपा होने पर नाग दोष दूर हो जाता है। वैशाली नाग माता मनसा देवी की पूजा अर्चना शुरू करती है। सच्चे मन से नाग माता मनसा देवी की पूजा अर्चना करती है। पूजा करते करते बहुत समय बीत गया। वैशाली की सच्ची भक्ति से मनसा देवी प्रसन्न होती हैं और एक बूढ़ी औरत के रूप में वैशाली के घर आती हैं। वह बहुत गंदे वस्त्र धारण किए हुए थी। इतने गंदे कि कोई भी उनसे घृणा करने लगे। उन्होंने वैशाली के माता पिता से खाना मांगा तो वैशाली के माता पिता ने कितनी गंदी है कहकर अपने घर से जाने को कहा, लेकिन वैशाली ने उन्हें रोक लिया और वैशाली ने उन बूढ़ी माँ को पहले नहलाया, फिर उन्हें स्वच्छ वस्त्र पहनाए, फिर पेट भर भोजन कराया। मनसा देवी वैशाली की सच्ची भक्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और अपने असली रूप में प्रकट होकर दर्शन दी। वैशाली ने मनसा देवी को प्रणाम किया और उनके चरणों में गिर गई। फिर मनसा देवी ने वैशाली की बीमारी को ठीक कर दिया। वैशाली अब नाग हत्या के पाप से मुक्त हो चुकी थी। मनसा देवी ने कहा मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम सदैव सांपों से मुक्त रहोगी, तुम्हें कोई नहीं काटेगा। इतना कहकर मनसा देवी नाग माता अंतर्ध्यान हो जाती हैं। वैशाली की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। अब तो वह बहुत खुश रहने लगी थी। यह वैशाली की सच्ची भक्ति का नतीजा था कि नाग माता उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दी। हे नाग माता, आपसे प्रार्थना है कि जैसे आपने वैशाली पर कृपा की वैसे ही अपने सभी भक्तों पर कृपा कीजिए। जय माँ मनसा देवी। बोलिए मनसा देवी की जय। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें जय माँ मनसा देवी। धन्यवाद दोस्तों।